हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपको पता था कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ईच इन एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक साल 2000 में .com क्रैश के मिडिल में, तो आज आपके इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1.9 करोड़ हो गए होते। जी हाँ, एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक ने एक मैसिव कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज CAGR रिकॉर्ड किया है ऑफ 22% पास्ट 23 इयर्स में। एचडीएफसी ट्विंस ने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म कर दिया है ओवर सेवरल इयर्स, जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। नो वंडर बहुत से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इन एचडीएफसी ट्विंस में हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि कई सालों से अमंग्स द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज रही हैं। मोरओवर, कई लार्ज कैप फंड्स में एचडीएफसी ट्विंस हैं उनके कोर पोर्टफोलियो के पार्ट में, और कई एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स के पास एक कंबाइंड एलोकेशन है ऑफ मोर देन 10% इन एचडीएफसी ट्विंस में। नाउ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्ज हुआ था 1 जुलाई 2023 में, और इससे वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग एंटिटीज क्रिएट हो गई है। इस वीडियो में आप लर्न करेंगे कि इक्विटी फंड्स पर एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर का क्या इम्पैक्ट हुआ है और कैसे एचडीएफसी ट्विंस ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के वेल्थ को ओवर मेनी इयर्स में मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस जिससे कि आप हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट से अपडेटेड रह सके। चलिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक पर। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एचडीएफसी ये फाउंड हुआ था 1977 में बाय एचटी पारेख। ये भारत के आधे से ज्यादा घर खरीदने वालों को यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द होम बायर्स को ये मॉर्टगेजेस इशू करता है। एचडीएफसी बैंक ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे 1994 में एचडीएफसी की एक सब्सिडियरी के फॉर्म में। दीपक पारेख एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन थे और उन्होंने रिसेंटली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। एचडीएफसी इंडिया के लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दैट इज HFCs में से एक है, जो कि एक रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि होम लोन्स, इंश्योरेंस और डिपॉजिट्स। एचडीएफसी बैंक एक रिनाउंड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि ऑफर करता है बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज सच एज रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, लोन्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। जब एचडीएफसी ने एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज किया, दैट इज आफ्टर एचडीएफसी मर्जर्स विद इट्स आर्म एचडीएफसी बैंक, ये रुपीज 16 लाख करोड़ का फाइनेंशियल जायंट इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होगी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट बैंक होगा। ये कंबाइंड एंटिटी एचडीएफसी बैंक के पास मोर देन 12 करोड़ कस्टमर्स हैं, और इस मर्ज्ड एंटिटी की लोन बुक है रुपीज 22.2 लाख करोड़ की। एचडीएफसी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टेड हो जाएगा मर्जर के बाद, और 13 जुलाई 2023 डेट फिक्स की गई है एज रिकॉर्ड डेट। जुलाई 14, 2023 के बाद एचडीएफसी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। एचडीएफसी शेयर होल्डर्स को एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 25 शेयर्स जो कि वो होल्ड कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड में। ये मर्ज्ड एंटिटी यानी कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को जाना जाएगा एचडीएफसी बैंक के नाम से। जब मर्जर कंक्लूड हो जाएगा यानी कि जब मर्जर खत्म हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस एडजस्ट किए जाएंगे एचडीएफसी लिमिटेड की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो आइए समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के साथ क्या होगा इस एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद। नाउ कई एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स के पास एक साइजेबल होल्डिंग है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में। आइए एक नजर डालते हैं उन इक्विटी फंड्स पर जिनके पास मोर देन 10% का कंबाइंड एक्सपोजर है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। तो अब आप स्क्रीन पे उन स्कीम्स के नेम देख सकते हैं जिनका कंबाइंड एक्सपोजर है 10% से ऊपर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। साथ ही आप टोटल परसेंटेज एक्सपोजर देख सकते हैं, और इस एक्सपोजर की टोटल मार्केट वैल्यू
रुपीज इन करोर्स में देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान जिसका 14.92% का एक्सपोजर है विच अमाउंट्स टू 298 करोड़ रुपीज. सिमिलरली वी हैव बंधन लार्ज कैप फंड जिसका टोटल परसेंटेज एक्सपोजर है 14.51% का विच इन एब्सोल्यूट टर्म्स इज 163 करोड़ रुपीज. सिमिलरली आप दूसरे स्कीम्स उनका टोटल परसेंटेज एक्सपोजर और टोटल मार्केट वैल्यू भी देख सकते हैं. नाउ सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है एक सिंगल स्टॉक में यानी कि वन सिक्योरिटी में. ये रूल एम करता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कम किया जा सके किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के ओवरऑल पोर्टफोलियो में से. However, पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स, ETFs और वो फंड्स जो कि फोकस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे जैसे कि सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स, ये सभी इस रूल से बाउंड नहीं है. However, HDFC बैंक मर्जर के बाद कई इक्विटी फंड्स इस 10% की लिमिट को ब्रीच कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे. तो फिर इस केस में क्या होगा? वेल, सेबी हो सकता है इस रूल का एग्जेम्पशन ना बनाए उन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए जो कि 10% लिमिट को ब्रीच करते हैं इन केस ऑफ दिस HDFC बैंक मर्जर. तो म्यूचुअल फंड्स को इस मर्ज्ड एंटिटी में अपने एक्सपोजर को नीचे लाना होगा टू 10% और बिलो. म्यूचुअल फंड्स या तो इस मर्ज्ड एंटिटी में अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में या तो ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को विद इन द सेम म्यूचुअल फंड हाउस को. सेबी इसे म्यूचुअल फंड द्वारा की गई एक पैसिव ब्रीच कंसिडर कर सकता है और वो इसे म्यूचुअल फंड्स द्वारा की गई किसी रेगुलेटरी थ्रेशहोल्ड ब्रीच को का डेलिब्रेट अटेम्प्ट हो सकता है ना कंसिडर करे. म्यूचुअल फंड्स के पास 30 डेज हो सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए जिससे कि वो मर्जर के कंक्लूजन के बाद इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सके. However, हो सकता है सभी म्यूचुअल फंड्स को एक टाइमलाइन दे जिससे कि वो इस मर्ज्ड एंटिटी में अपने होल्डिंग्स को रिड्यूस कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक प्राइस राइज होता है तो कभी कभी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज्यादा चला जाता है. ऐसी सिचुएशन में सेबी उन म्यूचुअल फंड्स को एक टाइमलाइन देता है जिसके विद इन उन्हें इस 10% रूल को कंप्लाई करना ही पड़ेगा. दैट इज विद इन अ गिवन टाइम अपने एक्सपोजर को उन्हें ट्रिम करना होगा. नाउ मर्जर की वजह से बोथ HDFC और HDFC बैंक के प्राइस राइज हुए हैं. सो सेबी को इस सिनारियो को भी कंसिडर करना पड़ेगा और हो सकता है सेबी म्यूचुअल फंड्स को इस रूल से कंप्लाई करने के लिए एक टाइमलाइन दे. अदरवाइज अगर म्यूचुअल फंड्स इस कंबाइंड एंटिटी में यानी कि HDFC बैंक में अपने स्टेक को इमीडिएटली रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो इस स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली क्रैश कर जाएगा बिकॉज बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक को सेल कर रहे होंगे जिससे कि उसका प्राइस नीचे चला जाएगा. तो HDFC बैंक शेयर प्राइसेस डाउन हो जाएंगे इवन दो उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं. हेंस सेबी हो सकता है इन म्यूचुअल फंड्स को एक टाइमलाइन दे इस रूल से कंप्लाई करने के लिए. तो आइए बात करते हैं कि कैसे HDFC और HDFC बैंक ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई किया है. फ्रेंड्स, अगर आप इक्विटी फंड से हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए. सिमिलरली कई इक्विटी फंड मैनेजर्स भी यही अप्रोच फॉलो करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए जिससे कि वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न्स को इंक्रीज कर सके. नेचुरली हायर रिटर्न्स के लिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए और कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया HDFC एंड HDFC बैंक में और उन्हें लॉन्ग रन के लिए होल्ड किया. ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं. नाउ HDFC एंड HDFC बैंक कई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स की टॉप 10 होल्डिंग्स के पार्ट रहे हैं जिससे ओवर द इयर्स यूनिट होल्डर्स की वेल्थ मल्टीप्लाई होने में काफी मदद मिली है. लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अराउंड ₹61,806 करोड़ होल्ड किए हैं इन HDFC लिमिटेड एंड ₹1,17,457 करोड़ HDFC बैंक में. HDFC बैंक और HDFC ने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है विद अ रिटर्न ऑफ 1,589% एंड 618% रिस्पेक्टिवली ओवर 15 years में एज ऑफ 30th June 2023. नेचुरली जिन इक्विटी फंड्स ने इस शेयर्स को 15 years के लिए होल्ड किया उन्होंने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई किया. सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं.
HDFC और HDFC बैंक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो इक्विटी फंड्स जो इनके साथ स्टेड रहे फॉर लॉन्ग टर्म, उन्होंने साइजेबल यानी कि अच्छे खासे रिटर्न्स एंजॉय किए। इसी तरीके से आपको भी उन इक्विटी फंड्स के साथ स्टे करना चाहिए जिनका एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो और एक क्वालिटी पोर्टफोलियो हो। मोरओवर फंड मैनेजर की क्वालिटी रिसर्च टीम और ये फंड क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ये सभी हायर रिटर्न्स के लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड इट। ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.